हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम है सभी को पता है कि ये 3 से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच में आपका होना है। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि आपकी 2022 में क्या है कि कुल 9 शिफ्टें हुई थी एसएससी सीपीओ एसआई में। 9 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का आपको करवा चुके हैं, देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज करवाने वाले हैं यहाँ पर 9 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। टोटल 50 क्वेश्चन है जो कि ऑफिशियली आपके पेपर में पूछा गया था। सारे प्रीवियस ईयर आपको एग्जाम से पहले कराने हैं। तो बस आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी का अनुपात पूछा गया था, जिसका राइट आंसर होता है जीडीपी अपस्फीति कारक। यह होता है अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है। देखिए एक ही समूह में शामिल होने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नियॉन आर्गन आपका, देखिए आर्गन आपका ये अलग गैसों में आता है जिसमें कि आपका हीलियम वगैरह वो सॉरी आपका होता है फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह। इसमें आप मैग्नीशियम अलग आ जाता है। इसमें आप देखेंगे मैग्नीशियम इसमें भी आ गया, लिथियम के साथ नहीं आएगा। ये आप चौथा देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन दिया है। हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम होता है, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है। तो ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए अगर सुदूर यहाँ पर संवेदन यहाँ पर केंद्र की बात करें तो ये आपका पीवाईक्यू है। पहले भी कई एग्जामों में पूछा गया एसएससी के। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हैदराबाद हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र है। देखिए बेरियम पेरोक्साइड की बात करें तो ये आपका BaO2 होता है जो कि बेरियम पेरोक्साइड होता है। ऑप्शन ए आपको दिया गया, दूसरे में आपको बेरियम सल्फेट और तीसरे में आपको बेरियम ऑक्साइड दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा था बेरियम पेरोक्साइड, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें सक्षम जो होते हैं जलीय जीव प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो उनमें जो है आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर शैवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सक्षम होता है जलीय जीवों में आपके विविध समूह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं। तो पृथ्वी में जो आपके होने वाले मौसम में परिवर्तन होते हैं सारे वो होते हैं सूर्य के कारण, यानी कि ऑप्शन 4 जो यहाँ पर दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक प्रसिद्ध कुशल नृत्यांगना है। तो देखिए जो सुधा चंद्रन है वो अभिनेत्री तो है ही हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है तो ये है ऑप्शन 3 भरतनाट्यम की हैं, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है, सभी को पता है क्योंकि कुल 8 शास्त्रीय नृत्य ही भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए हल्का हवादार बनाने से मतलब है जिस तरह से आपका ब्रेड वगैरह बनाया जाता है कि वो आपका हवादार भी होता है और हल्का भी होता है। तो इसके लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है बेकिंग सोडा में, तो ये आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में, देखिए हिंदी में नहीं था ये, कि आपका अराउंड दिस टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कॉन्टिन्यूज कॉन्सिनेटली फॉर सेवरल डेज दिस इज नोन एज द, यानी कि जो बारिश होती है जो लगातार काफ़ी दिन तक आपकी बनी रहती है अचानक से होने वाली, वो आपकी क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं बर्स्ट। बर्स्ट क्या होता है आपका फट जाना बादल वगैरह का, तो ये आपका बर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा हुआ था। तो अगर स्थिरता के साथ विकास की बात करें और आत्मनिर्भरता की जो प्रगतिशील था यह था आपका यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना की, ऑप्शन 3 जो दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी। देखिए वैसे तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर
हरमनप्रीत हैं वर्तमान में कप्तान की बात कर लें। लेकिन अगर बात करें विश्व कप 2022 के समय मिताली राज कप्तान रही हुई थी। काफ़ी स्टूडेंट ने हरमनप्रीत कौर किया हुआ था, जिनका जो आंसर है यहाँ पर गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी घास है जो कि एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। देखिए यहाँ पर घास की प्रजाति और जो पौधे वगैरह होते हैं, जैसे कि इनमें से कौन सा पौधा जहरीला है। पेड़ पौधे और घास से भी क्वेश्चन आपके बॉटनी से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको सीपीयू के एग्जाम में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें आपकी, तो जो आपकी हेलियंथस एनस है, ये घास है जो कि एक प्रजाति है पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूर्णतया जो है ये विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गेट की स्थापना हुई थी, यानी कि जो गेट है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में, जिसमें देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करना। तो देखिए गेट ही था जो कि WTO का पुराना नाम है। तो यहाँ पर ये पूछा कि कितने देशों के साथ में जो ये गठबंधन किया गया था, तो ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है 23 यानी कि 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 23 देशों ने गेट की स्थापना के समय आपस में यहाँ पर संगठन मिलकर बनाया था 1948 यानी कि 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से लेकर के 150 AD के बीच में खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए खजुराहो के मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है, और इनका जो निर्माण है वो करवाया गया था चंदेल वंश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला एथलेटिक्स विश्व कप कब और कहाँ आयोजित किया गया, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद ही बंद कर दिया गया था। देखिए पहला जो आपका एथलेटिक्स विश्व कप की बात करें तो ये आपका अभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, एक ही बार इसका हुआ एथलेटिक विश्व कप जो कि आयोजित किया गया था और पहले संस्करण के बाद ही बंद कर दिया गया था। तो ये 2018 में आयोजित किया गया था लंदन के अंदर, यानी कि 2018 में होता है लंदन के अंदर पहला संस्करण हुआ था और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की हुई थी। तो अगर बात करें कि जो FIVB था जो कि वॉलीबॉल चैंपियनशिप होती है, इसमें जो इसकी उद्घाटन थी उसकी मेज़बानी किसने की, तो वो करी पोलैंड ने 1965 यानी कि 1665 के दौरान करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि जो मेटूर बांध है, मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। देखिए बांध से भी रिलेटेड क्वेश्चन ज्योग्राफी में मिलते हैं देखने को। तो मेटूर जो बांध है वो आपका बना है कावेरी नदी पर, यानी कि ऑप्शन 3 जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सब तरह के अपडेट और हर एग्जाम का जो एनालिसिस होता है वो आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो पहली चीज़ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हर तरह की जो अपडेट होती है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से तो आपको जरूर ही जुड़ जाना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो आप लोग कर दीजिए, ताकि जिनका भी सीपीयू का एग्जाम है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी तक पहुँच सकें और सब लोग एक नज़र में इन्हें देख लें। और साथ ही साथ क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम है। देखिए आई एम नो मसीहा की बात करें तो ये है सोनू सूद की पुस्तक, यानी कि सोनू सूद ने क्या था कि 2020 के कोविड-19 के टाइम गरीबों की काफ़ी मदद करी थी। उसके बाद इनकी ये पुस्तक लिखी गई आई एम नो मसीहा के नाम से, जो कि सोनू सूद की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क जो होता है शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। तो शुष्क अगर सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु की बात करें, जिसमें से कौन सा कोड होता है जो व्यक्त करता है, जो कि कोपेन के अनुसार होता है, तो ये ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो DW कोड होता है ये आपके शुष्क सर्दियों में आपके ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। नेक्स्ट देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे कि GNP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है।
देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर ना आ रहे हो पहली नज़र में आपको, तो आपको स्किप करने, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको स्किप ही करने होते हैं, क्योंकि देखिए पहला ही ऑप्शन इतना बड़ा है, आप पढ़ेंगे टाइम लगेगा, तो स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन जाने से कुछ नहीं होगा, आप बाकी में अगर बाद में आपको टाइम मिल जाता है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जीएनपी के अर्थ की बात करें तो अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पर आंसर जो है आपका दूसरा था कि जीएनपी जो होता है आपका जीडीपी, उसके साथ में विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कार्यों के द्वारा अर्जित जो कारक होते हैं, और उससे घटा दिया जाता है घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन वगैरह। तो ये आपको याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर सिंधु की सहायक नदी नहीं पूछी गई है। रावी होती है, व्यास होती है, सतलुज होती है, कोसी नदी आपकी नहीं होती है, तो कोसी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिंधु की सहायक नदी नहीं होती है। और कोसी नदी को ही आपका किस राज्य का शोक कहा जाता है, ये आपको बताना है कि कोसी नदी को किस राज्य के शोक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। यानी कि 1907 में मैडम भीकाजी ने तिरंगा फहराया था विदेशी धरती पर, भारतीय ध्वज। तो ये कहाँ पर फहराया हुआ था, यहाँ पर जगह का नाम आपसे पूछा है, तो ऑप्शन 2 जो है जर्मनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1907 में जो है मैडम भीकाजी ने जर्मनी के अंदर भारतीय ध्वज को फहराया था, जो कि विदेशी धरती पर फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षितिज नाम्बियार और पर्वती मेमन को केरल स्थित नवीनतम ट्रस्ट के द्वारा किस क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को 2020 के लिए 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर यहाँ पर बात करें किसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है इनको कथक के लिए, जिसमें कि आपके क्षितिज नाम्बियार और पार्वती मेमन हैं जो केरल के रहने वाले हैं। और केरल के ही आपके और भी नृत्य हैं, तो आपका मोहिनी अट्टम होता है और एक ही साथ साथ आपका कथकली है। तो केरल के इन्हें मोहिनी अट्टम के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिस्ट्री से कि बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की हुई थी या किसके द्वारा की गई थी। तो बहमनी अगर साम्राज्य की बात करें तो ये आपकी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा जो है बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि पारिस्थितिकी में जैवभार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके आपका निर्धारित करते हैं कि जो पारिस्थितिकी में आपको क्या होता है, जिससे कि जैवभार को आपका प्रति इकाई क्षेत्रफल को जो होता है इसकी तंत्र की आयु से विभाजित करके आपका ये बताया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या आना है, तो देखिए जो यहाँ पर आपका जैव भार उत्पादकता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जैव भार उत्पादकता को जैव भार प्रति इकाई से आपके क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कार्बन काल निर्धारण का क्या अर्थ है, यानी कि जो कार्बन डेटिंग होती है उससे आपका क्या किया जाता है। तो सभी लोगों ने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा कि जो आपकी बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं उनकी आयु के बारे में पता लगाया जाता है। जैसे एक पुरानी चट्टान के वजन निर्धारण की ये नहीं होगा, कठोर चट्टान में यहाँ पर सल्फर और नाइट्रोजन ये भी नहीं होगा। बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने में, यानी ऑप्शन 3 जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डेटिंग होता है चीज़ों की उनकी वास्तविक उम्र का पता लगाते हैं कि कब ये आपकी कब की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए उच्च न्यायालय की बात करें, या निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है, ये आपका सही है। राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है, ये आपका सही नहीं है, ये उच्च न्यायालय का काम नहीं है, ये आपका इसके बारे में सही नहीं है। तो उच्च न्यायालय के बारे में कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक गुरु शोभना नारायण को 1992 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। देखिए शोभना नारायण की बात करें जो कि कथक से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और इनको 1992 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि ऑप्शन 2 जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तथा राशि को क्या कहा जाता था। तो देखिए ये जमा कहा जाता था। जो आपके मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में आपके जो राशि होती थी उसको जो है जमा आपका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये देखिए क्वेश्चन अभी एमटीएस 2023 के अंदर ये इससे पूछा गया था सेम क्वेश्चन कि रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का क्या नाम है। तो आपका आमार जीबोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रस सुंदरी की आत्मकथा का नाम है, यानी कि रस सुंदरी की ही पुस्तक अभी एमटीएस 2023 एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिल करके यहाँ पर सती प्रथा का कानून बनाया हुआ था, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरे करने के साथ ही अपनी ध्रुवी पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि जब पृथ्वी पर एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपनी ध्रुवी पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। तो यहाँ पर अगर मैटर ऑफ डिस्क्रिएशन की बात करें तो ये जो पुस्तक है आत्मकथा ये है इंदर कुमार गुजराल की, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंदर कुमार गुजराल की आत्मकथा है यहाँ पर मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आरक्षण किया गया आपके अनुसूचित जनजातियों के लिए, आपके अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, दिव्यांगजन, लेकिन जो अनुसूचित जनजातियों हैं इनके लिए जो है लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहें एसएससी का बहुत ज़्यादा यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन आपका खुशवंत सिंह हो जाएगा, 10 से 15 बार ये क्वेश्चन आता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठुमरी गायकी की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका युग में यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर देखिए पूरब में आपका मृदु और गंभीर, पंजाब आपका अत्यधिक चापल। तो यहाँ पर जब ऑप्शन देखेंगे आपके तो 1 और 2 यानी कि ये दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन 2 जो आपको दिया है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने के बाद भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। देखिए आपातकाल अगर देश में लग ही जाता है तब भी अनुच्छेद 20 और 21 को क्या है कि निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मौजो निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं। तो दामोदर मौजो की बात करी जाए तो ये है कोंकणी भाषा के लेखक, जो कि गोवा की भाषा है। गोवा की भाषा है कोंकणी, उसके लेखक है दामोदर मौजा, जिनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। तो एशियाटिक अगर सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करी तो इसकी जो स्थापना करी हुई थी वो सर विलियम जोन्स ने करी हुई थी 1784 में, जिसको बोलते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण में केबी का मान परिभाषित मान क्या होता है। तो देखिए केबी जो आपका होता है वो आपका पीवी अपॉन टीएन दिया है, जिसका जो मान होता है आपका याद रख लेना है आपको कि 1.38 इंटू 10 पावर -23 जूल पर केजी। तो इसको आपको याद रखना है, सेम इसी तरह से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस इनमें से कौन सी नहीं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आपकी नहीं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस नहीं। देखिए फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया होती है, एडमिरेशन यानी कि आईएएस भी ऑल इंडिया होती है, आईपीएस भी होती है। जो आपकी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होती है ये ऑल इंडिया सर्विस नहीं होती, यानी कि ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाइयों का सही क्रम है। देखिए यहाँ पर नदी की जो लंबाइयों के क्रम में सही से यहाँ पर संयोजित करना है। जिसकी बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, सबसे पहली तो आपकी गंगा आती है, तो हम गंगा लिख लेंगे, इनमें से गंगा दी हुई है। गंगा के बाद आपकी आती है गोदावरी, और यहाँ पर देखिए गंगा गोदावरी कहीं दिया है, आपका तीसरे में दिया हुआ गंगा गोदावरी। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना, ये आपका होता है नदियाँ जो कि आपकी होती हैं लंबाई के क्रम में। ऑप्शन 3 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो अगर यहाँ पर राष्ट्रीय बाल आयोग के संरक्षण की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट में बताना है। एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़ना चाहेंगे। इसका जो ऑप्शन है आपको इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और अब उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो पॉस्को एक्ट आया हुआ था वो आपका किस वर्ष आया था। पॉक्सो जो एक्ट है उसको भी बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर हो सकता है आप लोग सीरियस होकर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक भी पहुँच गए हो, सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 96 यानी कि जो 96 है किस राज्य से होकर के गुजरता है। तो अगर 96 यानी कि 96 की बात करें तो ये गुजरता है उड़ीसा से होकर, यानी कि ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो वाली नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान जो है के अधीन सेनाओं और किसकी संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। तो अगर यहाँ पर बात करें कि ये किसके बीच हुआ, तो यहाँ पर देखिए बक्सर का युद्ध था, एक तो आपके हेक्टर मुनरो थे, और जो तीसरी तरफ थे वो आपके एक तो मीर जाफर थे, सिराजुद्दौला थे, और बादशाह जो थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। तो ये 3 लोग थे, मीर जाफर, सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, और उस तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी से जो था वो हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था फाइनली, ये तो ये हो चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा। तो ये भी पूछा गया था, तो सभी को पता है कतर ने इसका आयोजन किया, अर्जेंटीना जीता हुआ था और फ्रांस जो है इसको हार गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। देखिए अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात करी जाए तो ये करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन 2 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान। देखिए 21A आपका क्या होता है, शिक्षा से संबंधित होता है। तो इससे आपका जो संबंधित अनुच्छेद है मौलिक अधिकार में वो आपका कर्तव्यों में अनुच्छेद 51A और आपका K, ये आपका संबंधित होता है। देखिए ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि एक्चुअली काफ़ी एक्सप्लेन करने में उतना ही टाइम जाता है। आपको क्वेश्चन दिखाने का मोटिव, और ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर पेड PDF से ही पूछे गए, जो हम लोगों की पेड PDF होती है, तो आपको देख लेना है। देखिए एक जैसे ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बड़ा सा दे दिया, मानसून से संबंधित क्वेश्चन आपका आ गया कि मानसून के से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो मानसून जो शब्द है तमिल शब्द सेलिया से लिया गया, और ये हर महीने के दिशा में मौसम को उलटफेर व्यक्त करता है। मानसून शब्द अरबी शब्द सेलिया से लिया गया। इस तरह से जो है आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी एक दो देखने को मिल जाते हैं। और तीसरा आपका दिया है कि जो मानसून शब्द है वो अरबी शब्द से लिया गया है, और यह एक वर्ष में दौरान हवा की आपके दिशा में मौसमों का उलटफेर को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन जो 3 यहाँ पर है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ना और बाद में देखना होता है, तुरंत इन्हें नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है, यानी इस तरह से पूछते कि किस हिंदू देवता को समर्पित होता है। तो मोहिनी अट्टम सभी को पता होगा कि ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और ये जो संबंधित है ये है विष्णु भगवान को, क्योंकि विष्णु भगवान ने ही क्या था कि मोहिनी रूप धारण करके जब भस्मासुर को उसका ही हाथ उसके सिर पर रखवा दिया था, उसी कहानी से जो है यहाँ पर मोहिनी अट्टम नृत्य की जो है उत्पत्ति हुई थी। तो ये था आपका 50 क्वेश्चंस जो हमने बताए कि आपके जो है 9 अक्टूबर में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे ये 50 क्वेश्चन जीके जीएस के। फर्स्ट शिफ्ट के आपको कल करवाए थे, इसी तरह आपको कुल 9 शिफ्टें हुई थी, और 9 शिफ्टों को जो है हम यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो आपके एग्ज़ाम से पहले बाकी स्टेनोग्राफर का जब एग्ज़ाम आएगा तो उसकी भी करवा देंगे, और लास्ट में फाइनली आपकी जो है दिल्ली पुलिस की क्लासेस आपकी 1 महीने चलेंगी कंप्लीट, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी तरह से बेस्ड होंगी। तो आई होप कि सभी लोगों ने सेशन को देख लिया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी सभी को जुड़ जाना है।